ऐसे ही एक छोटा गांव से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे छोटा हमारा खेती है। और उस खेती में जब मैं पिताजी के साथ काम करता था, मतलब अभी किसान जब खुद काम करता है तो उसके लिए खुद कोई भी त्यौहार वगैरह कुछ नहीं रहता है, वो हमेशा उसके खेती में ही काम करता रहता है। तो वैसे हमारे पास था, टमाटर हम उगाते थे, अंगूर हम उगाते थे, सब पूरा काम भी चलता था, लेकिन हमें मार्केट का पता ही नहीं था कि क्या होगा। तो वो सब रिस्क हम लेते लेते फिर यही ध्यान में आया कि इस पे काम करना ज़रूरी है, जो कि बहुत ही बड़ी रिस्क है। किसान का जो भी मुझे लगता है कि पहला उनका प्रॉब्लम था मार्केटिंग का। तो उनको पता है कि उसका प्राइस जो है, जो उसका कीमत है, वो प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। ये किसान का ही एक प्रोडक्ट ऐसा है कि उसका प्राइस खुद किसान डिसाइड नहीं कर पा रहा है। उसका जो भी प्राइस है वो जो दलाल है, जो व्यापारी है, जो बीच वाले लोग हैं, वो डिसाइड करते हैं, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होता है। जो एक्चुअल काम करता है वो किसान को नहीं होता है। दूसरा, अपडेट नॉलेज। जो अभी नए नए कायदे कानून आते हैं या पेस्टिसाइड बैन होते हैं, उसके बारे में उनको पता नहीं होता है। ये अगर उनको इन टाइम पे पता चले तो वो उन चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। हमको ये पता नहीं था कौन सी वाली खेती उगानी चाहिए, कौन सी वाली को डिमांड आती है, ये हमको कभी पता नहीं था। जब अमोल सर हमारे गांव में आए ना, उसके सब समझाने के बाद ही हम उससे सहमत होकर प्रोजेक्ट ये किया। उन्होंने सिस्टम अच्छा बताया, उसकी तरफ से हम तो किसान मेहनत कर रहे और कंपनी को जिस तरह से कंपनी को खुशी हो रही, हम भी काम करते करते खुश हो रहे। उत्कृष्ट प्लॉट बनवण्यासाठी आम्ही शेतकऱ्यांमध्ये स्पर्धा चालू आहे एकमेकांची, की दुसरा शेतकरी म्हणतोय माझं प्लॉट चांगलं यायला पाहिजे, दुसरा म्हणतोय माझं प्लॉट चांगलं यायला पाहिजे। अशा पद्धतीने आम्ही शेती करायला सुरुवात केलेली आहे। आता आम्ही जे प्रयोग केलेले भेंडी आणि मिरचीचं, ते आता आम्हाला पैसे भेटत आहेत। आता आमची दिवाळी इतकी खूप आनंदात जाणार आहे, आता खूप आम्ही आनंदित आहेत। आता एक पायलट प्रोजेक्ट इसको बना रहे हैं, जिसमें फार्म टू फोर्क, मतलब सीड सिलेक्शन से लेकर माल तैयार होने के बाद पैकिंग तक पूरे एक स्टैंडर्ड में क्लॉजेस में बताया गया है। पूरा रेसिड्यू फ्री, मतलब कीटनाशक अंश विरहित माल उससे हम तैयार कर सकते हैं, और वही हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। हमने 3-4 पहले गोल रखे थे। एक तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल करना, जो कि हम कर चुके हैं। बाकी क्वालिटी प्रोडक्ट उनको मिला, वो दूसरा अचीवमेंट था। और तीसरा भी लास्ट जो ये है, इतना सब करने के बाद ये लोगों का जो भी प्रोडक्ट है, इट इज़ नाउ रेडी फॉर द सेल। उन्होंने जो विश्वास हम पे रखा था, जो हमने कहा उस हिसाब से उन्होंने काम किया और उनका रिजल्ट मिला है ना, तो उनके चेहरों पे जो स्माइल है वही बहुत बड़ी अचीवमेंट लग रही है।